योर थर्ड चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखा जाए an equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real number and b, a is not equal to 0, b is not equal to 0 called linear equation in two variables. Here x and y are two variables. पेयर मीन्स जानते ही हैं जोड़ा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर x और y का एक ऐसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाता है? इसका सॉल्यूशन कहलाता है। इसका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल इफ x प्लस y इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 प्लस 2 5 और x 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये इसका हो गया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन दिस इक्वेशन। ओके, अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखा जाए इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, देन ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है आप जानते ही हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो इस दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ खींचेंगे ये स्ट्रेट लाइन में होगा। जब दो स्ट्रेट लाइन में होगा तो एक ही प्लेन में अगर दो लाइन होगा तो तीन कंडीशन होगा। या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों लाइन पैरेलल होगा, बोथ लाइन आर पैरेलल, या दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा, माने दोनों लाइन एक दूसरे को ऊपर होगा। पहला इक्वेशन का ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, और दूसरा इक्वेशन का अगर इसी पे होगा तो तीन कंडीशन होता है। अब देखा जाए बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही हम लोग समझ जाएंगे जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, देन इंटरसेक्टिंग लाइन इसका ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो होगा ओनली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट भी कहलाता है। ओनली वन सॉल्यूशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, माने x का भी एक सॉल्यूशन आएगा और y का भी एक सॉल्यूशन आएगा। दूसरा कंडीशन, इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 कोइंसिडेंट, इसका मेनी सॉल्यूशन, माने कहने का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। मेनी सॉल्यूशन, x का भी बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा और y का भी बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस a1 यहाँ x के स्थान पे 1, a1 इक्वल टू 1, b1 1 चूंकि y का कोफिशिएंट, और c1 कांस्टेंट टर्म 3, a2 4, b2 4, c2 12। अब a1 बाय a2, a1 1 बाय 4, b1 बाय b2, b1 बाय b2 1 बाय 4, और फिर c1 बाय c2 3 बाय 12 यानी 1 बाय 4। तो
A1 by A2 भी 1/4, B1 by B2 भी 1/4, C1 by C2 भी 1/4. तो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2. कॉन्सिडेंट मेनी सॉल्यूशन, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, x का भी मेनी सॉल्यूशन होगा और y का भी बहुत सारा सॉल्यूशन होगा. अब तीसरा कंडीशन, इफ A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, A1 by A2 और B1 by B2 के बराबर हो, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2, लेकिन C1 by C2 के बराबर नहीं हो, तो इसका जो ग्राफ होगा, लाइन जो होगा, वो पैरेलल लाइन होगा. दिस इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट. इसका क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट. इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, और इसमें नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा. अब देखा जाए सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन को अनेक ढंग से सॉल्व किया जाता है. पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, थर्ड एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, अब एक इक्वेशन को हम चारों मेथड से सॉल्व करते हैं. 2x प्लस y इक्वल टू 3x प्लस y इक्वल टू 1. दिस इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable. First, substitution method. Substitution method से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. देखा जाए, अब या तो इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से x इक्वल टू क्या होगा या y इक्वल टू क्या होगा, सो निकाल लीजिए. x प्लस y इक्वल टू 1, that imply y equal to 1 minus x. ओके, अब इस इक्वेशन से निकाले हैं y का वैल्यू. अब y का वैल्यू ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. 2x प्लस y इक्वल टू 3, तो 2x प्लस y इक्वल टू 1 माइनस x, 1 माइनस x इक्वल टू 3, 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 3. That imply x equal to 3 minus 1, x equal to 2, x equal to 2, y equal to 1 minus x, 1 minus x equal to 2 minus 2, तो y equal to minus 1, तो x equal to 2 और y equal to minus 1, y equal to minus 1 is the solution of this pair of linear equation. This is called substitution method. दूसरा, अब इसी इक्वेशन को, इसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं. ग्राफिकल मेथड नाम ही है, जो इसमें तो ग्राफ की आवश्यकता होगी, लेकिन तब पर भी हम समझा देते हैं, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा. और जिनको समझने में दिक्कत हो, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. अब देखा जाए, ये अब 2x प्लस y इक्वल टू 3, या तो y इक्वल टू 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x. अब x और y, x का कोई अपने मन से वैल्यू लेंगे, जो कोशिश कीजिएगा जो इंटीजर ही हो, x का भी इंटीजर हो और y भी इंटीजर हो. अगर x इक्वल टू 1, तो 2 1 जा 2 और 3 माइनस 2 1, y x इक्वल टू 2, तो 2 2 जा 4 और 3 माइनस 4 माइनस 1, कम से कम 3, कम से. इसी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किए, तो y इक्वल टू 1, 2, तो 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, और कम से कम 3 ले लीजिए.
कारण जो एक ही पॉइंट में एक ही प्लेन में दो पॉइंट रहता है तो वो तो स्ट्रेट लाइन में होता ही है। अगर 3 पॉइंट लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है तो कितना भी पॉइंट लेंगे वो स्ट्रेट लाइन में होगा। अब देखा जाए x0 2 मल्टीप्लाई 0 x 2 मल्टीप्लाई 0 0 3 माइनस 0 3। अब यहाँ पे ये हो गया x डैश y डैश 0 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3। अब x1 यहाँ तो ये और y1 यहाँ, ये दोनों जहाँ लाइन इंटरसेक्ट किया ये सब आप लोग क्लास 8 9 में प्लॉटिंग करने के लिए सीख चुके हैं। 1 1 2 -1 2 -1 2 2 -1 0 3 x0 और y3 0 3। अब ये तीनों को मिलाएंगे ये स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके, अब देखा जाए ये तीनों को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन में होगा। अब आइए, अब ये दूसरा इक्वेशन है x + y = 1 y = 1 - x। अब y x1 तो 1 - 1 0 x2 तो 1 - 2 -1 0 x0 तो 1 - 0 1। अब इसको प्लॉट करेंगे 1 0 x1 y0 तो ये हो गया 1 0। अब उसके बाद 2 - 1 2 2 -1 2 -1 2 यहाँ 2 -1 और 0 1 x0 y 0 x0 और y -1 0 -1 एक ये 0 x0 और y1 ये x0 और y1। अब ये इसको मिला देंगे और ये दोनों जहां लाइन काटेगा ये 2 और -1 पे, ये देखिए ये दोनों काट रहा है ये 2 -1 पे 2 -1 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट -1 हो गया। तो 2 x = 2 और y = -1 इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसी इक्वेशन को हम थर्ड इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड सॉल्व करने में इलिमिनेशन मेथड ही होता है। ये देखा जाए 2x + y = 3 x + y = 1। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो दोनों का x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट एक समान कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे LHS और RHS में तो ये भी 2x हो जाएगा, ये तो 2x है ही। ये इक्वेशन लिखते हैं 2x + y = 3। अब ये 2 × x 2x + 2y = 2। अब माइनस प्लस माइनस 2x - 2x y - 2y y 3 - 2 1
और y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। अब किसी में, या तो इसमें या तो इसमें, y का वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस -1 इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस 1, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। दिस इज योर इलिमिनेशन मेथड। ओके, अब फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बनाएंगे। ये देखिए, ये क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इक्वल टू, हाँ, अब हम लोग इसी इक्वेशन को लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले इसको 2x इस फॉर्मूले y -3 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखा जाए, यहां पे लिख देंगे x बाय y बाय 1 बाय, अब इसको बंद कर दीजिए। y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -1। तो 1 को दिस मल्टीप्लाई दिस, तो 1 यहाँ 1 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस ये अपने मन से देंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, तो -3 y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 इंटू 1। ठीक है, अब y वाले को बंद कर देंगे इधर से, कांस्टेंट टर्म -3, x का कोफिशिएंट 1, तो -3 इंटू 1, माइनस अपने मन से देंगे, और फिर 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 हो गया। अब कांस्टेंट टर्म को बंद कर देंगे, फिर अब स्टार्ट से x का कोफिशिएंट क्या है, 2 और y का कोफिशिएंट क्या है, 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, अब दिस y का कोफिशिएंट 1 इंटू 1, x 1 -1 प्लस 3 y -3 माइनस प्लस 2 -1, x बाय 2 इक्वल टू y बाय -3 प्लस 2 -1 इक्वल टू 1 बाय 1, या x बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 1 दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 2, और फिर y बाय 1 इक्वल टू 1, y बाय 1 इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाई y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। तो ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझा दिए हैं। एक्सरसाइज बनाइएगा, जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा विदाउट एनी हेजिटेशन आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन एंड देयर नहीं मिले, हो सकता है हम बिजी रहें किसी काम से, लेकिन उसी दिन आपको मिल जाएगा। ओके।